नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। संसद के मॉनसून सत्र का समापन हो गया। सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई थी। पूरे सत्र के दौरान दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर इस सत्र में बहुत कम कामकाज हुआ है। एक महीने के सत्र में लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक पास हुए, लेकिन बार बार व्यवधान, स्थगन और बायकॉट भी जारी रहा। इस बार के मॉनसून सत्र में हंगामा ज्यादा न होकर ऐसे मुद्दे उठाए गए जो सीधे जनता के बीच पहुंचे और उनका खासा प्रभाव भी देखा जा रहा है। कई ऐसे बिल भी पास हुए हैं जिस पर चर्चा भी ठीक से नहीं हो पाई और पक्ष और विपक्ष में खासी खींचतान देखी गई। आज मॉनसून सत्र के हर पहलू पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैंने कहा था कि ये सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है, भारत के गौरवगान का सत्र है, सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। विपक्ष शिकायत करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया। कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब। कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही, सबसे बड़ा हमला हुआ है और सच सामने आया है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने रेडी होते हैं। बुज़दिल, कायर, निकम्मा सरकार। एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए। 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और नाउ दिस बिल क्लियरली वायलेट्स 74(1). ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। हम ऐसे निर्लज नहीं हो सकते। नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। पर आप सदन चलने नहीं दे रहे, हंगामा आप कर रहे हैं और किस तरीके से बिल को फाड़ कर आप मुंह पे फेंक रहे हैं। बहुत ही बदतमीजी, जैसे ऐसा लग रहा था कि सड़क छाप कहीं पर लड़ाई नहीं होती है सड़क पर, उसी टाइप का बिहेवियर था। 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र का समापन हो गया। इस दौरान 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और कुल 12 विधेयक पारित किए गए। जिस समय इस सत्र की शुरुआत हो रही थी उस दौरान ये तय किया गया था कि 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच चलने वाले इस मॉनसून सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी, जबकि इस दौरान 15 से ज्यादा बिल पास होने थे। केंद्र सरकार को 8 नए बिलों को पेश करना था, जबकि 7 पुराने लंबित बिलों को भी सदन के पटल पर रखा जाना था। चर्चा के लिए 120 घंटे का टारगेट था, लेकिन चर्चा महज 37 घंटे ही हो पाई। इस दौरान लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 बिल पास हुए। इसके साथ ही 2 बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आइए एक नजर डालते हैं 21 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में कब क्या हुआ। 21 जुलाई मॉनसून सत्र का पहला दिन, पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा। 22 जुलाई मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्ष का संसद में प्रदर्शन। 23 जुलाई मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, राहुल बोले ट्रंप सीज फायर कराने वाले कौन। 24 जुलाई मॉनसून सत्र का चौथा दिन, लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 12 मिनट चली। 25 जुलाई मॉनसून सत्र का 5वां दिन, संसद गेट पर राहुल प्रियंका ने SIR लिखे पोस्टर फाड़े। 28 जुलाई ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, सीज फायर पर जयशंकर बोले मोदी और ट्रंप में कोई बात नहीं हुई। 29 जुलाई मोदी ने कहा दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। राहुल बोले दम है तो पीएम कहें कि ट्रंप झूठे हैं। 30 जुलाई
नड्डा ने कहा 2014 से पहले हर जगह बम ब्लास्ट होते थे। यूपीए सरकार पाकिस्तान को मिठाई खिलाती रही। 31 जुलाई प्रियंका बोली, मोदी दोस्त बनाते हैं, बदले में क्या मिला। टैरिफ मुद्दे पर पीएम जवाब दें। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर भी सदन में हंगामा। 1 अगस्त सांसदों को रोकने के लिए राज्यसभा में कमांडो बुलाए गए। रिजिजू ने कहा विपक्ष के कुछ सदस्य आक्रामक हुए। 4 अगस्त लोकसभा में विपक्ष का बिहार एसआईआर पर हंगामा। शिबू सोरेन के सम्मान में राज्यसभा सस्पेंड हुई। 5 अगस्त राज्यसभा में सीआईएसएफ कमांडो बुलाने पर हंगामा हुआ। खड़गे बोले, विरोध करना हमारा अधिकार। नड्डा ने कहा, ये अलोकतांत्रिक तरीका। 6 अगस्त लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल पास। राज्यसभा में खड़गे ने एसआईआर पर चर्चा के लिए उपसभापति को लेटर लिखा। 7 अगस्त राज्यसभा से कोस्टल शिपिंग बिल पास। बिहार एसआईआर पर चर्चा को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। 8 अगस्त केंद्र ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 वापस लिया। 11 अगस्त लोकसभा में बिना चर्चा के नया आयकर बिल और 2 खेल विधेयक पास हुए। 12 अगस्त वोटर वेरिफिकेशन पर हंगामा। विपक्ष ने लोकसभा में कागज फाड़े। 18 अगस्त जितेंद्र सिंह बोले, देश सफल अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है। 19 अगस्त निशिकांत दुबे ने कहा, कांग्रेस ने स्पेस मिशन को कमजोर किया। 20 अगस्त माननीयों की गिरफ्तारी को लेकर लोकसभा में 3 बिल पेश। विपक्ष ने किया विरोध, शाह पर कागज के गोले फेंके। बिल जेपीसी को भेजा गया। 21 अगस्त मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। स्पीकर के आते ही विपक्ष हंगामा करने लगा। सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। पीएम मोदी भी सदन पहुंचे। इस बीच विपक्ष ने एसआईआर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर हंगामा किया। सदन में राष्ट्रगीत बजाया गया और इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। इस पूरे सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर सार्थक चर्चा नहीं हुई। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 ही बिना किसी व्यवधान के पास किया गया। बाकी दूसरे विधेयक हंगामे के बीच कुछ चर्चा के बाद और विपक्षी दलों के बायकॉट के बाद ही पास किए गए। विपक्षी सांसद बिहार एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग करते रहे, लेकिन विरोध और हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्रवाई नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 लोकसभा से पास हुआ, जबकि राज्यसभा में असम के गुवाहाटी में देश का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बनाने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ। कुछ बिल ऐसे भी रहे जो बिना चर्चा के ही पास करा लिए गए, जो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर बिना चर्चा के कैसे कोई बिल पास हो सकता है। इन्हीं सब को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ी। सरकार को पहले अपने आचरण को सोचना चाहिए कि हमारा आचरण क्या है। ये 21 जुलाई से सदन आहूत हुआ है, लेकिन और बड़े बड़े मुद्दे थे। सिंदूर ऑपरेशन की चर्चा, देश में और तमाम लोकतंत्र पर हमला, देश की देवतुल्य जनता सुनना चाहती थी, लेकिन सरकार ने किसी मुद्दे पर देश की जनता के सामने अपनी बात नहीं रखी। और एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये जो आचरण विपक्ष के ऊपर आचरण पर सवाल लगाते हैं, पहले अपने आचरण को देखो। संसद के अलावा अगर आप देखो तो विपक्ष के पास और तो कुछ है नहीं। सिर्फ अगर वो चर्चा चाहता, वो भी आप नहीं करा रहे हो। बिल आपने जबरदस्ती हंगामे में सब पास करा लिए, जो भी बिल आप पास कराना चाहते थे। उसके बाद विपक्ष को बोलने नहीं देते। उस जो चर्चा चाहता, 1-2 चर्चा कराता, वो चर्चा भी नहीं कराने दी। सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार विपक्षों को जब मौका ही नहीं देगी,
बोलने नहीं देगी तो विपक्ष क्या करेगा बताइए। देश के लिए और सरकार की दृष्टि से बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है। ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन एमपीज के लिए बहुत नुकसान रहा है, क्योंकि अपोजिशन एमपीज विशेष करके जो नए एमपीज है उसको बोलने का मौका नहीं मिला। अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक सत्र रहा है, मगर देश और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद सत्र रहा है। देखिए, ये अत्यंत निंदनीय है। आपके मतभेद हो सकते हैं जो कि पूरी तरीके से स्वीकार्य हैं। आप मतभेद को सदन के पटल पे रखिए ना, आप अपनी चिंताओं को सदन के पटल पे रखिए, पर इस तरीके से हंगामा करना और एक ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना जो कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। आप लोकतंत्र में एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं भैया वो। अगर आपको उनकी किसी बातों से अगर आपको नाराजगी है, आपत्ति है, सदन के पटल का इस्तेमाल कीजिए ना, देश को भी सुनने दीजिए आपकी बातों को। पर आप सदन चलने नहीं दे रहे, हंगामा आप कर रहे हैं और किस तरीके से बिल को फाड़ कर आप मुंह पे फेंक रहे हैं। पर ये तो कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की परंपरा रही है। कांग्रेस ने तो अपने नेताओं, अपने प्रधानमंत्री के बिल को फाड़ने का काम किया है, तो ऐसे में जब ये सत्ता पक्ष और इनके बिल फाड़ रहे हैं तो ये इनकी कार्यशैली को दर्शाता है, जो कि एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जी, आज हमारा जो सेशन था उसका लास्ट डे था और उस पे आपने देखा कि जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारा सेशन रहा है ये बिल्कुल भी जो निर्धारित हमारी शर्तें थी कि 120 घंटे की चर्चा करनी थी और क्या क्या विषयों पे चर्चा करनी थी, कुछ भी नहीं रहा, उसका निल रहा। बहुत ही कम जो है वो मौखिक जवाब भी दे पाए, तो इनको भी काफ़ी डांट लगाई है कि इस तरह से जनता का भी नुकसान होता है और देश का भी नुकसान। या जितने भी भाजपा एनडीए के सांसद हैं, हम लोग बहुत ही निराश होके जा रहे हैं। तो एक निराश कहते हैं ना कि पूरा सत्र बर्बाद हुआ, सब कुछ आदमी, परिवार, बाल बच्चे, काम धंधा छोड़ के, अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ आता है और वहाँ पर यहाँ पे खाली हाथ जाना पड़ता है। तो हम बहुत ही निराशा, और चूंकि हम लोग नए हैं, अब सेकेंड टर्म में हैं, तो ये देख के दुखद होता है। और सबसे ज़्यादा दुख है कि जनता के करोड़ों रुपए जाए, घंटे में करोड़ों रुपए जाते हैं, वो सब पानी में विपक्ष बर्बाद कर देता है। कागज़ फेंक देना हमारे गृह मंत्री जी के ऊपर बहुत ही बदतमीजी, जैसे ऐसा लग रहा था कि सड़क छाप, कहीं पर लड़ाई नहीं होती है सड़क पर, उसी टाइप का बिहेवियर था। एक संसदीय एक प्रतिष्ठा होती है, यहाँ का एक बिहेवियर होता है, वो लोगों ने सब तार कर दिया। हम लोग बहुत घोर निंदा करते हैं कठोर शब्दों में। ऐसा सदन और ये वाला सत्र पहली बार हुआ कि जो बर्बाद हुआ, पूरा सत्र बर्बाद हुआ, इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि संसद में जब भी चर्चा होती है तो 1 मिनट का खर्च आम आदमी की पूरे साल भर की कमाई के बराबर होता है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। प्रति घंटे करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगर संसद में कार्रवाई पूरे दिन चलती है तो खर्च 9 करोड़ तक पहुंचता है। अब अगर इस सत्र में नुकसान की बात करें तो ये कई 100 करोड़ में पहुंच जाता है। 120 घंटे के टारगेट में से महज 37 घंटे ही चर्चा हुई। इसमें से लंच के कुछ घंटे निकाल भी दें तो नुकसान फिर भी कई 100 करोड़ का है। ये पूरा पैसा सीधे टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है। बहरहाल लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने शिष्टाचार बैठक बुलाई, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया। ये पूरा सत्र महत्वपूर्ण मुद्दों से अछूता रह गया, लेकिन सदन से चला हंगामा सड़क तक जरूर पहुंच गया है और विपक्ष मजबूती के साथ हर मुद्दे पर लड़ने को तैयार खड़ा है। ऐसे में विपक्ष के हर बार से सत्ता पक्ष कैसे करेगा पलटवार, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चले तो मॉनसून सत्र का समापन हो गया, लेकिन जो पक्ष और विपक्ष थी उनमें दनादन। अब वो दनादन देखिए, सदन से सड़क तक देख रहे हैं हम। कुछ मुद्दे बिल्कुल कोई दो राह नहीं है, कुछ मुद्दे ऐसे थे
कुछ मुद्दे अभी भी ऐसे हैं जिन पर बातचीत की जरूरत है, होनी भी चाहिए, और विपक्ष उन मुद्दों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। एक अच्छी बात यह हो गई इस पूरे सत्र में कि कम से कम ऑपरेशन सिंदूर पर बात हो पाई। पीएम मोदी से जो सवाल किए गए थे उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन वहां भी रेस किए गए थे विपक्ष की तरफ से, लेकिन प्रॉपर तरीके से घंटों दोनों सदनों में उस पर चर्चा हुई। लेकिन एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ, जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ था, उसके पहले ये तमाम बातें, मतलब इस बार के मॉनसून सत्र के पहले, शुरुआत होने के जस्ट पहले और पूरे सत्र के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ। बहुत सारे बिल अभी एंडिंग में देखिए आते आते, जो अभी माननीयों की गिरफ्तारी से लेके जो बिल था उसको लेकर अमित शाह के ऊपर कागज फेंके गए, प्रतियां फाड़ी गई उस बिल की, क्योंकि जेपीसी के पास भेजा गया, उसका विरोध हुआ। तो कुछ बिल ऐसे भी थे जो पास हो गए हैं जिन पर प्रॉपर चर्चा ही नहीं हुई, विपक्ष को वो भी एक आपत्ति है। तो प्रॉपर यदि डिस्कशन ही नहीं होगा तो बिल कैसे पास हो जाता है, पहली बात। दूसरी चीज ये, जो मुख्य रूप से बड़े मुद्दे हैं जिस पर पूरी जनता का फोकस आ गया था, एसआईआर की बात आप कर लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर तो था ही जिस पर बातचीत हुई थी, तो इन मुद्दों को लेकर जो एक सॉल्यूशन निकलने की जो बात थी, जो एक सार्थक चर्चा इस सदन के अंदर होनी थी, वो नहीं हुई। अब वो पूरा मामला कहाँ आता है, सड़क पर आता है। तो वहां ठीक है, अब वो तो प्रदर्शन है, चलता रहेगा, बड़ी बड़ी यात्राएं, तमाम चीजें हो रही है, उसका क्या रिजल्ट है, जनता क्या फीडबैक देगी, वो तो अब आने वाले जो नतीजे होंगे, रिजल्ट होंगे, इलेक्शंस होंगे, उनमें पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल पूरे सत्र को यदि देखा जाए आज, तो काफी कुछ, बहुत हंगामा भी नहीं दिखा, बहुत कुछ ऐसा भी नहीं दिखा कि हाँ बहुत सारे बिल बहुत अच्छे अच्छे पास हो गए और उनसे जनता का बहुत सरोकार होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेके कुछ भाजपा के सांसदों ने भी एक दुख व्यक्त किया कि नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ठीकरा फोड़ा है विपक्ष के ऊपर। क्या विपक्ष ही दोषी है? हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन हमारे साथ हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जावेद खान। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। AIMIM का पक्ष रखने के लिए इमरान बंटी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इमरान जी का भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर में, उनका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, क्योंकि अभी दो मेहमान हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, केसी जैन जी आपसे करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, मिल रही, हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। केसी जैन जी, ओवरऑल सत्र पे एक छोटी सी प्रतिक्रिया पहले तो, क्योंकि बहुत कुछ मेरे पास बोलने के लिए, बहुत सारा सत्र के दौरान हुआ, बहुत सारा अंतिम होते होते कल हो गया। तो ओवरऑल एक देखें कि मॉनसून सत्र का एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें कि कितना सार्थक रहा, तो क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, जो लक्ष्य निर्धारित हुए थे मानसून सत्र को लेकर के, उस लक्ष्य को काफी कुछ अचीव किया गया, लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए और जो तस्वीर सदन के अंदर दिखाई देनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई। रही बात ये कि पक्ष और विपक्ष की, देखिए तमाम सारी बातों को लेकर के, तमाम सारी चीजों को लेकर के विपक्ष में मतभेद हो सकता है, और सदन इसीलिए होता है, चर्चा के लिए होता है कि अगर विपक्ष को किसी पे मतभेद है वो अपना पक्ष रखे और सरकार अपना पक्ष रखती है, और उसके बाद में अगर कुछ चीजों पे कहीं पे टकराव की स्थिति होती है तो वहां पे संशोधन भी होता है, और कुछ चीजें उसमें बिल के रूप में पास भी होती हैं। लेकिन ये जिस तरीके से सदन की शुरुआत के समय माननीय सदन के अध्यक्ष महोदय ने लगातार निवेदन किया कि इस सत्र को हम लोग अच्छे से चलाएंगे, पक्ष विपक्ष मिल करके चलाएंगे और ये हमारी साझी जिम्मेदारी। लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर एक गृह मंत्री पर किसी बिल पे असंतोष होने पे उन पे फाड़ करके बिल के पन्ने फेंकना, या लगातार किसी एक विषय को लेकर के हंगामा करना, आप देखिए कि सदन में पूरे 30-31 दिन के सदन में जो 2-3 मुद्दे सबसे ज्यादा विपक्ष के हावी रहे। एक तो जो बिहार में जनगणना को लेकर के, जो बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर के, और जो सघन पुनरीक्षण चल रहा है SIR को लेकर के हंगामा लगातार कई दिनों तक कई बार विपक्ष ने किया। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके से किया। तीसरा, बार बार ट्रंप आ गए कि भाई उनका हस्तक्षेप क्यों है। तो देखिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखने के बाद में जो सरकार का पक्ष है वो भी सुनिए, और जो विपक्ष का पक्ष है वो भी आना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें लगता है कि देश के विकास को लेकर के, वो चाहे कोई पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सबकी एक मंशा होती है कि देश हमारा विकसित हो, आगे बढ़े,
और कभी ना कभी वो भी सरकार में रहे, तो उनकी भी यही मंशा रहती है कि देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन राजनीति जब हावी हो जाती है तब क्या होता है कि सारी चीजें किनारे, हम कैसे हाईलाइट हो, हमारी पार्टी कैसे हाईलाइट हो, आगे का चुनाव निर्णय कैसे, ये सारी चीजें अगर विपक्ष अगर इस मानसिकता से काम करेगा तो सदन के अंदर अच्छी चर्चा नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं मंशा होने के बाद विपक्ष की कि देश और प्रदेश का विकास हो, उसके बाद जो टकराव की स्थिति दिखाई दी और जो सदन ने चलने दिया केवल 37 घंटे चला 120 घंटे के बजाय, तो हमें लगता है ये मानसिकता जो हावी रही कि हमें जनता के बीच में एक परसेप्शन क्रिएट करना है, जनता के बीच में हमें आगे चुनाव में जाना है, हमें सत्ता हासिल करनी है, अगर इसके बजाय ये विचार ज्यादा हावी रहता रहा, ये भी बता ऐसा नहीं कि नहीं रहा, विकास का मन नहीं रहा या देश को बढ़ाने का मन नहीं रहता, लेकिन उसकी परसेंटेज देखी जाए तो कहीं ना कहीं स्वार्थ टकराया, राजनीतिक स्वार्थ टकराया, इसलिए सदन में इस तरीके की चीजें दिखाई दी। नहीं तो मनसा जो चुन करके आता है, क्योंकि एक सांसद 25 से 30 लाख की आबादी से चुन करके आता है और 25 से 30 लाख की आबादी से अगर सांसद चुन करके आ रहा है किसी पार्टी का हो, तो 25 से 30 लाख आबादी का नेतृत्व करता है और उसकी जिम्मेदारी, साझा जिम्मेदारी है, वो चाहे पश्चिम में हो चाहे विपक्ष में हो, सांसद रहते हुए उसकी जिम्मेदारी कि उसके क्षेत्र का विकास हो। और जब हर एक क्षेत्र का इसी तरह विकास होगा, अपने अपने क्षेत्र का हर एक सांसद विकास करेगा, पूरे देश का विकास होगा। अगर इस मानसिकता के साथ काम होता तो हमें लगता है टकराव की स्थिति नहीं पैदा होगी। ठीक है, केसी जैन जी वापस आऊंगी। जावेद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। जावेद जी, आपकी भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर सार्थक चर्चा होनी थी, नहीं हो पाई। एसआईआर तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने कहा ना, कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो सदन से सड़क पर हैं और वो चलते रहेंगे। और ये देखिए, मुद्दा यदि कोई है जो पब्लिक डोमेन में आ गया और जनता तक यदि कोई चीज़ आ रही है तो उस पर बिल्कुल बराबर से चर्चा होनी चाहिए, सच झूठ सब कुछ आना चाहिए। तो ओवरऑल जिन पर बातचीत होनी थी, क्या उससे संतुष्ट हैं या आपको लगता है, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से पूरा ठीकरा विपक्ष पे ही फोड़ा गया कि हंगामा आप लोग करते हैं, आप लोगों ने कल भी बिल पेश हुआ तो उसकी प्रतियां फाड़ी और फेंकी विपक्षी सांसदों ने, तो कहीं ना कहीं आरोप सबसे ज्यादा आप लोगों पर लगे। नमस्कार राखी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं 2 लाइनों के साथ में अपनी बात को शुरू करता हूं। दोनों ही पक्ष आए थे तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ थे, वो आरियों के साथ। हम तो विपक्ष हैं राखी जी, हम तो अपनी गर्दन लेकर के आए थे, जनता की आवाज बनकर के आए थे। आरी तो सरकार के पास थी, सदन के अध्यक्ष से लेकर के सारे पावर तो इन्हीं के पास है। किस तरह से सदन के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष किस तरह से विपक्ष की आवाज को म्यूट करते हैं, वो तो पूरा देश देखा है। और ये कह रहे हैं कि चर्चा, तो ये चर्चा कराने की, सदन को चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी विपक्ष की थोड़ी ना है, ये जिम्मेवारी तो सरकार की है, ये जिम्मेवारी तो लोकसभा अध्यक्ष की है। हम किसी नियम के तहत अगर किसी बात पर चर्चा की मांग कर रहे हैं तो वो चर्चा होनी चाहिए। हम किसी विषय पर अगर चर्चा चाह रहे हैं संसद के इतने बड़े सत्र में, जहां मिनटों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो वो विषय और मुद्दे तो गंभीर हैं। उस पे चर्चा कराने से बचने का कार्य किसने किया? इस सरकार ने किया। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर पर त्वरित चर्चा की मांग करी तो यह सरकार उसमें भी 3 दिन का समय लगाती है, और जब चर्चा के लिए तैयार होती है तो कहती है कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। यह हठधर्मिता किसकी है? फिर जब प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की का उपहास उड़ा रहा है, बार बार सीज फायर के लिए अपने आप को क्रेडिट दे रहा है, एक बार देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले सदन से, देश के प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। तो आज एक बात बताइए, जब हम प्रियंका गांधी वहां पर पहलगाम में शहीद हुए, जो हमारे हलाक हुए 26 लोगों की शहादत की बात करती है, तो यही सरकार कहती है कि भ्रमित आंकड़े पेश कर रहे हैं। जब हम एसआईआर की बात करते हैं, एसआईआर पे चर्चा की बात करते हैं, तो जब हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग हमको मतदाता सूची पीडीएफ फॉर्म में नहीं देता, क्यों नहीं देता, इस पे चर्चा होनी चाहिए, तो इस चर्चा से भागने का कार्य कौन कर रहा था? क्यों चर्चा नहीं कर रहे थे? भाई हम तो मांग कर रहे थे,
हम मांग कर रहे थे, आप चर्चा करा देते तो, और हम थोड़ी ना फिर वहां संसद के बाहर बैठते या संसद सत्र का को चलने नहीं देते। उसके बाद भी अगर संसद सत्र नहीं चलने दिया जाता तो बिल्कुल आप विपक्ष के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता का असली चरित्र देश ने देखा। किस तरह से 120 घंटे जहां चर्चा होनी थी वहां मात्र 37 घंटे चर्चा होती है। किस तरह से विपक्ष को चर्चा ना करके महत्वपूर्ण कई बिलों को बिना चर्चा के ये पास करा देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमसे कह रहे थे कि राजनीति कर रहे हैं, देश के लिए सोचना चाहिए। मैं पूछता हूं कि जिन विषयों पर चर्चा नहीं हुई और जो बिल पास हो गए, क्या संसद के अगले सत्र पे उस पर ये सरकार चर्चा करेगी, चर्चा बुलाएगी? ये सरकार तो चाहती ही वैसी थी। दूसरी बात, अंतिम बात करके मैं खत्म करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्रियों के बात में ही विरोधाभास दिखता है। एक तरफ से मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं देश और सरकार का भला हुआ, फायदा हुआ, नुकसान किसका हुआ? विपक्ष का हुआ। और वहीं रवि किशन कहते हैं कि देश का भला नहीं हुआ, देश का नुकसान हुआ। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और सांसद ये तय कर ले कि उनको बोलना क्या है। और दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि संसद नहीं चलने दी विपक्ष, तो मैं याद दिलाता हूं राखी जी, 11-12 का सत्र था, सन 2011-12 का सत्र, और वो शीतकालीन सत्र था। उसमें यही विपक्ष में थे। उस समय लोकसभा का सत्र 6% चला था और राज्यसभा का सत्र मात्र 2% चला था। और उस समय अरुण जेटली जी ने कहा था कि जब सरकार संसद में हमको बोलने नहीं देगी तो सड़क को हम संसद बनाएंगे। तो आज जब विपक्ष सड़क को संसद बना रही है तो ये हमको कौन सी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं भाई? क्या अरुण जेटली जी की बात भूल गए? स्वर्गीय अरुण जेटली जी को अब याद नहीं करते क्या ये? भाई, हमारा सीधा सीधा बात ये है कि आज जो नुकसान हुआ है देश का, देश के लोगों का, देश के पैसे का, उसमें अगर सबसे बड़ा अगर दोषी कोई है तो सरकार है। संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। देखिए, बहुमत से सरकार चलती है राखी जी, लेकिन सर्वमत से संसद चलता है, सदन चलता है। तो सर्वमत नहीं बना पाया तो ये आपकी विफलता है। विपक्ष के ऊपर ठिकरा फोड़ने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, जावेद जी वापस आऊंगी। यशी, मुझे सुन पा रहे हैं? यशी, सुन पा रहा हूं मैं आपको। हाँ। यशी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी भी। ओवरऑल मॉनसून सत्र का समापन हुआ, 18 बैठकें हुई हैं। देखिए, एक महीने में बहुत सारे छुट्टियां भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, और ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बिल पारित नहीं हुए। मैंने आज देखा है, लोकसभा और राज्यसभा के मैं विधेयक पढ़ रही थी, आखिरकार क्या क्या हुआ और कैसे कैसे चीजें हुई। ओवरऑल जो सबसे ज्यादा मेन मुद्दे थे जिन पर बातचीत होनी चाहिए थी या जनता जिससे ज्यादा सरोकार रखती है, उसको छोड़कर सब हो गया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अब ऐसे यदि चलता रहेगा तो वो सारी चीजों का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? राखी जी, सदन के अंदर सदन तभी चलेगी जब उसके अंदर सांसद होंगे। यशी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो आप एक लाइन बोलकर रुक गए हैं, पता नहीं। और यदि सदन के अंदर सांसद नहीं थे तो कौन थे, ये आप एक और बड़ा सवाल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ। सुन पा रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं यशी? मेरी आवाज? हाँ, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। हाँ, नहीं, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, और एक बार कॉल पे कनेक्ट करने की आपको कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी से। इमरान जी जुड़े हैं हमारे साथ। आवाज आ रही है? इंदुकान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है राखी जी। हाँ, ठीक है, नमस्ते इंदुकान जी। ओवरऑल एक छोटी सी प्रतिक्रिया आज के मॉनसून के सत्र का, क्योंकि समापन हुआ और अच्छी बात है, प्रॉपर तरीके से चला। 21 जुलाई से 21 अगस्त हो गया, सब कुछ हुआ,
छुट्टियों को छोड़ के हम उन दिनों को अलग रखें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में आया, हर एक दिन की कार्रवाई को आज मैंने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया, किस दिन कैसा कैसा हुआ, क्या क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर सबसे महत्वपूर्ण रहा, बातचीत की बात हुई। SIR को लेके बहुत बार कोशिशें की गई, बहुत सारा हंगामा हुआ, वो आज लड़ाई सदन से सड़क पर है। बहुत सारे बिल ऐसे थे जो पेश हुए हैं, अंतिम में आते आते उनका विरोध हो गया, वो JPC को पहुंच गए, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो विधेयक पारित हुए। लेकिन उन सब का एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो आपको लगता है कि जिस तरीके से एक समाधान या मुद्दों पर बातचीत या प्रॉपर इस सत्र में होना था वो हुआ है? राकेश जी, देखिए, ये बहुत ही अफसोसजनक है कि लोकतंत्रात्मक जो देश हैं, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उसमें लोकतंत्र के मंदिर में ही लोकतंत्र की हत्या हो रही है लगातार। और मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र का मंदिर मुख्य रूप से वाद विवाद, चर्चा, जुबानी चर्चा के लिए है, न कि मारपीट हंगामे के लिए है। लेकिन अब एक परंपरा सी बन गई है, बहुत सारे लोग जो भी विपक्ष में होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हंगामा करना भी एक विपक्ष की भूमिका है और लोकतंत्र में अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो अगर लोकतंत्र में एक्सप्रेस करने का तरीका इस ढंग का हो गया है और लोगों को लगता है कि जनता में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, तो लोग ये काम कर रहे हैं लगातार। हालांकि ये इतना अफसोसजनक है, जिसको जिसका गर्हित कहा जाए, जितना गलत कहा जाए वो कम होगा। राखी जी, मैं मानता हूं कि देखिए, इस सरकार ने ये एक बड़ी कोशिश की है हमेशा कि जब संसद के सत्र आते हैं तो उसमें कुछ न कुछ बड़ी चीजें कर वो दे जनता को, और जो उनका लक्ष्य होता है तौर पे सभी सरकारों का होता है। इस सरकार में तो मैंने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक टारगेट सेट कर रखा है कि हमको कम से कम इतने घंटे इतने समय सदन चलाना है, और चला करके अपना जो एजेंडा है सरकार का वो पूरा करना ही करना है। आपने देखा होगा कई बार सत्र कितने घंटे का एक्सपेक्टेड होता है, उससे ज्यादा 120%, 150% चला, ऐसी बातें भी आपने पिछले सत्रों में रिपोर्ट की है। इस बार ये बहुत कम हुआ है, और जबकि बैकग्राउंड में आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन हुआ था, उस पर चर्चा भी हुई, अच्छा लगा, चर्चा खूब जम के हुई। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा था अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने जैसा कहा उसी तर्ज पे पिछले कई वर्षों से ये घटना इस ढंग से चल रही है कि कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि भाई जब विपक्ष में बीजेपी थी तो उन्होंने ऐसा किया, तो हम भी क्यों ना ऐसा करें, और करते हैं तो बुराई क्या है। ये तर्क हमें जमता नहीं है। देखिए, तर्क आप दीजिए, लेकिन इस ढंग का तर्क कि आप जिसको कल खुद बुरा कहते थे कि ये करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो खुद करके अगर संतोष करें, इसका मतलब है कि कल जो बीजेपी कर रही थी उसको आप एक तरह से मान्यता दे रहे हैं। तो ये चीज ये दर्शाता है कि भाई आपने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, बदले की कार्रवाई। तो अगर बदले की कार्रवाई के तौर पे सदन में इस ढंग की चीजें की जा रही हैं, तो ये बहुत अफसोसजनक है। ये मानता हूँ राखी जी कि चीजें अगर ढंग से की जा रही हैं और सदन में विपक्ष अपने मुद्दों को उठा रहा है, जैसा इस बार हुआ भी है, तो उठाने के तरीके पर मतभेद हो सकता है, लेकिन ये है कि सदन में अगर चर्चा हो, बातचीत हो, तो बहुत सुंदर लगेगा, और वो बाकी विधानसभाओं, विधानमंडलों के लिए भी एक अच्छा संदेश जाता है। अदरवाइज इस ढंग का हंगामा जब संसद में होता है तो विधानसभा के लोग भी कहते हैं कि हमारा आदर्श तो संसद है, वो भी यही करते हैं। इससे धीरे धीरे लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का मन और भाव बदलता जा रहा है, और उसे लगता है कि अब लोकतंत्र का मतलब यही सब चीज है। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी, 1 सेकंड रुकिएगा जावेद जी। यशी, मुझे सुन पा रहे हैं? यशी, हेलो। हाँ यशी, प्लीज अपनी बात रखिएगा। राखी जी, मेरा ये कहना था, शायद नेटवर्क की दिक्कत के कारण मेरी बात गलत तरीके से वहां टूट के पहुंची, तो गलत समझने में आई। देखिए, सदन जो है वो सदन सांसदों से चलेगी, और सांसद जो है वो मतदाताओं के मतदान से चुने जाएंगे, और वोटरों का वोट लूटा जा रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो कौन सांसद कैसे पहुंचेगा? ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है, और उस पर बात करना चाहते हैं सब लोग। जब
सरकार इस पे बात करने को तैयार नहीं है। हम चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी सरकार में मंत्री हैं असीम अरुण जी, वो कन्नौज लोकसभा में वोट की बात को गलत कह रहे हैं, नाम जोड़ने और घटने का आरोप लगा रहे हैं। वो भले हमारे खिलाफ लगा रहे हो, लेकिन जवाब तो चुनाव आयोग को देना है। बिहार के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष के सब लोग कह रहे हैं, तो सरकार क्यों बचाव करना चाह रही है चुनाव आयोग का? गलतियों को सुधार करने में क्यों पानी डालना चाहती है? तो बिना मतदाताओं के सदन कैसे चलेगी, यह बड़ा सवाल है। फिर बात होती है सुरक्षा की। कोई भी आया और हमारे देश के नागरिकों को मार के चला गया, जहर घोल के चला गया कि धर्म के नाम पे लोगों से पूछा गया, और उस जहर को आगे बढ़ाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह जैसे लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बचा रही है। तो सदन पे सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है, सदन को लेकर चर्चा हो रही है, और सरकार उसको इतना कमजोरी से ले रही है। और अब आखिरी में जो एक बिल लेकर के आ गए हैं, जो एक तरीके से पूरी तरीके से हत्या है। राकेश जी, हम जनता के बीच में रहते हैं, तमाम बातें होती हैं, मुकदमे लगते हैं। हम अभी किसी बिजली कटौती को लेकर के किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सुरक्षा के लिए थानों का घेराव करें, कलेक्टर कार्यालय का घेराव करें, तो हम पे मुकदमे लगेंगे। और अगर हम 30 दिन के लिए चले जाएंगे जेल, तो क्या हमें अपराधी मान लिया जाएगा? ये राजनीति को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही निम्न स्तर पे लेके जा रही है। अपनी सुविधाओं की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। देश की सुविधाओं को खत्म करते हुए देश को आपातकाल की तरफ लेके जा रही है। वही बात हम कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो जाती है। और ये पूरी तरीके से जिस आपातकाल की बातें अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, कुछ दिन तक काला दिवस बना रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी खुद ही अघोषित रूप से पूरी तरीके से आपातकाल ला चुकी है, और ये उसकी पूरी एक रणनीति बनी हुई। ठीक है यशी, जावेद जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। इमरान जी जुड़े हमारे साथ अभी। राकेश जी, मैं राजनीतिक विश्लेषक जो है, मैं उन्हें स्पष्ट कह दूं कि मैं स्पष्ट उनको करना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी ने ये किया था तो हम ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहा हूं कि जो आज वो कह रहे हैं कि आज सदन चलना चाहिए था, सदन की मर्यादा भंग कर दिए, मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। भाई, हम तो हर मुद्दे पर ही चर्चा करने के लिए आए थे राखी जी। मैं तो शुरुआत में ही कहा ना, मैं तो कहा हम तो गर्दन लेकर के आए थे, हारी तो आपके पास थी। हम तो पूरे गर्दन के साथ में सदन में गुजरे थे, काटना था हमारी गर्दन को। अब हमारे हर सवाल का जवाब आपको देना था, जनता के सामने आपको रखना था। मैं किसी भी तरह से, मैं भी इस चीज के पक्ष में नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी तो वो भी हम भी करेंगे, वो उस समय गलत थी, आज वो गलत है तो हम भी गलत है, या वो सही थी तो हम भी सही थे। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। राजनीतिक विश्लेषक जी, आप मेरी बात का गलत परिभाषा ना निकालें। राखी जी, आगे आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमें तो ये भी देखना पड़ेगा कि 419 प्रश्न में से यदि हम कुछ ही, मतलब 100 का आंकड़ा भी हमने पूरा नहीं किया, उससे कम पे ही हम उत्तर दे पाए या मौखिक रूप से बातचीत हुई, तो ये भी सोचिए ना। आज ओम बिरला जी ने खुद ये बात बोली कि जिस तरीके से चीज़ें होनी थी वो नहीं हो गई, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं थी। तो जब स्पीकर ये सारी चीज़ों को कह रहे हैं तो सिर्फ एक पक्ष के लिए थोड़ी बात होती है। इसको समझना चाहिए कि उन्होंने कहा है राजनीतिक दलों को मंथन करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं सदन के अंदर, किस तरीके से बात कर रहे हैं। केसी जैन जी, अपनी बात रखिए। म्यूट किया है केसी जैन जी, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। जी राखी जी, आवाज मिल रही है? हाँ, अभी बोलिए। जी, देखिए, जिस तरीके की भाषा हमारे कांग्रेस के साथी की है, गर्दन लेके आए थे, आड़ी आपके पास है, ये हमेशा मारने काटने की बात करने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से हंगामा किया, सदन के अंदर हंगामा करिए, ठीक है, अगर सदन में आपको मौका न मिले तो आप सड़क पे भी जाइए। फिर सत्र कितने दिन का था? 1 महीने का सत्र था, 1 महीने के बाद भी सड़क पे उतर सकते थे, लेकिन उसी के बीच में हंगामा करना, चुनाव आयोग को घेरना, सदन के अंदर हंगामा करना, देश के गृह मंत्री पर कागज फेंकना, बिल फाड़ना, ये सब क्या तरीका है? फिर एक ही नहीं हुआ, अभी आपने डिबेट शुरू होने के पहले तमाम सारी चीजें गिनाई कि भाई 1 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को क्या हुआ, 5 तारीख को क्या हुआ, 8 तारीख को क्या हुआ, आपने पूरा डिटेल से बताया।
अरे एक दिन आपने हंगामा किया, आपको यही करना था जो आप कह रहे हैं ना, जो आप आरोप लगा रही है आज कांग्रेस और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि हमको चर्चा नहीं करने दिया गया। अरे रोज आप वही कर रहे हैं। अगर 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आपको सबक मिल गया कि आपके हंगामा के भेंट चढ़ रहा है भाई सदन, 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे खर्च हो रहा है, 9 करोड़ रुपए पर डे खर्च हो रहा है, जनता की गाड़ी कमाई खर्च हो रही है। आपका मकसद सिर्फ हंगामा करना था। अगर ये आपका मकसद नहीं होता तो जो समापन के बाद स्पीकर महोदय ने एक औपचारिक मीटिंग बुलाई, कम से कम उसमें आप गए होते, लेकिन उसमें भी कोई विपक्ष का नहीं किया। अरे तब तो कोई सदन नहीं चल रहा था, सदन समाप्त हो चुका था। कम से कम स्पीकर महोदय की बात सुनते, अपनी बात वहां पर रखते। एक औपचारिक मुलाकात थी, उसके लिए बुलाया, कोई भी विपक्ष का नहीं गया। राहुल गांधी को स्पेशल जो है निमंत्रण दिया गया, अखिलेश यादव जी को स्पेशल निमंत्रण दिया गया कि आप लोग आइए, चर्चा हो। अब तो सत्र खत्म हो गया, तब भी नहीं गए। यानी इनको चर्चा करनी ही नहीं है, इनको सिर्फ हंगामा करना है। और जो कुछ अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे, याद दिला रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहा करते थे कि अगर सदन में चर्चा नहीं करेंगे तो हम जो है रोड पे सदन चलाएंगे। तो रोड पे जब आपको सदन में मौका ना मिले तब रोड पे चलाइए ना। फिर सदन खत्म हो गया, अब चलाइए रोड पे। कहाँ मौका दिए साहब? लेकिन आपका काम सिर्फ हंगामा करना था। और जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी के साथी हमारे कह रहे थे, एक भी आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए। अभी तक क्या था, चुनाव के पहले आरोप लगाते थे, चुनाव के बाद आरोप लगाते थे। ईवीएम मशीन में घोटाला हो गया, वोटिंग गलत हो गई, गिनती गलत हो गई। और जो 45 डेज का आपको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग टाइम देता है कि आप वहां जा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारे साथ गलत हुआ, यहाँ पे रिकाउंटिंग हो या यहाँ पे तब तक के लिए स्थगित किया जाए। कोई नहीं गया, एक भी व्यक्ति नहीं गया। लोकसभा चुनाव के बाद एक भी व्यक्ति विपक्ष का नहीं गया न्यायालय के सामने कि 45 डेज के अंदर कि हमारा चुनाव का परिणाम गलत है, हमारे साथ गलत हुआ है। कोई नहीं गया। और अब आरोप लगा रहे क्या, वोटों की चोरी हो रही है, हम SIR नहीं हो। अरे लोकतंत्र है। ममता जी कहती है, जो विपक्ष की गठबंधन की साथी है, इंडिया गठबंधन की, कहती है हम SIR नहीं हो रहे। अरे ये कौन सा तरीका है भाई? जो देश का कानून कहेगा वो करना पड़ेगा ना, आपकी मनमानी चलेगी। हम कहती है हम वेस्ट बंगाल में SIR बिल्कुल नहीं होने देंगे। अरे एक तरफ विपक्ष जो बात कहता है, पर मैं खत्म कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। राखी जी, एक तरफ विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि भाई वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, अगर गहन पुनरीक्षण हो रहा है वोटर लिस्ट का, तब तो उनकी बात मानी जा रही है ना। फिर SIR का विरोध क्यों? कि भाई जो उनको लगता है जो लोग खत्म हो गए, जो लोग माइग्रेट कर गए, जो उनको लगता है फर्जी वोटर के रूप में इसमें अंकित है, अगर उनको हटाया जा रहा है, क्या दिक्कत है? या कहते हैं जिनका नाम काट दिया गया है, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर उनको अपना नाम बढ़वाने का मौका मिल रहा है, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन इनका काम सिर्फ क्या है? सिर्फ हंगामा करना इनका मकसद है, तस्वीर बदलना इनका मकसद नहीं है। ठीक है केसी जैन जी, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रोक रही हूँ, एक सेकंड रोक रही हूँ। इमरान जी भी हमारे साथ जुड़ गए। इमरान जी, मॉनसून सत्र का समापन हुआ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर बहुत सार्थक चर्चा होनी थी, नहीं हो पाई, और कुछ मुद्दे सड़कों पर हैं, वो चलते रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होता। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बातें हैं, दोनों तरफ से आई हैं, इसलिए बिल्कुल उस पर बातचीत होनी चाहिए थी। क्योंकि AIMIM ने भी और बहुत सारे बातों पर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर अपना पक्ष रखा था, बहुत सारी चीज़ों का विरोध भी किया था। ओवरऑल एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पूरे सत्र पर आपकी, थोड़ा जल्दी से। मैडम, ये आपने कहा क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज पहुंच रही है? इमरान जी सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, इन सारी चीजों में मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से सदन को अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया गया, तो इसको देखते हुए लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी मैदान छोड़ करके भाग गई। और जो ये चीजें जो सदन में रही हैं, सारी चीजें कभी भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जनता के काम में बाधा डालती थी और इस चीज को एक परंपरा के तौर पर करती रही। और बड़ा अफसोस होता है कि जनता का पैसा वो सिर्फ बहस में चला जा रहा है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। आज जो विपक्ष है, वो कभी सरकार में थे तो वो भी ऐसे ही करते थे, और आज ये भारतीय जनता पार्टी है
ये भी आरोप लगा रही है। मगर इन दोनों की लड़ाई में पश्चिमी पक्ष की जनता का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। और तो मैडम यही हमारी प्रतिक्रिया थी, क्योंकि मैं काफी लेट भी आया। ठीक है, लेकिन मुद्दों को लेकर मुझे इमरान जी जानना है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर पे तो खैर मोदी जी से जवाब चाहिए था, वो आकर बोले। अब ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया, उनको छोड़ दीजिए अभी। लेकिन हाँ, एसआईआर का मुद्दा बड़ी तेजी से है, पूरे देश में है, लगातार यात्रा निकाली जा रही है। क्या एक छोटी सी प्रतिक्रिया एसआईआर को लेकर आप लोगों की? ये पूरी तरह से राजनीतिक है, जबकि ये काम इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए, वो संशय के दायरे में है। और एक देश के अधिकांश लोगों को ये लग रहा है कि सरकारी तंत्र बन के काम कर रहा है, मगर जब फ्री संस्था होती है और उसका काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। अगर आप कराना तो कराने के लिए आपको ये इलेक्शन के एंड टाइम में क्यों जरूरत पड़ी? आपके लिए तो पूरा वक्त भरा पड़ा हुआ था, आप वक्त और अब लोगों के अंदर ये डर है कि जो सिटीजन एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट, कहीं उसको क्या हल नहीं करना जा रहे हैं, क्या उसके जरूरत तो जा रहे हैं लोगों के अंदर ये डर है। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को एक्शन के अनाउंसमेंट करने थे, तो उस वक्त आप वोटर लिस्ट को आप सही और दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। ये काम आपने पहले क्यों नहीं किए? और आज जाकर के देखिए, जितनी भी त्रुटियां हैं आपके वोटिंग लिस्ट के अंदर, उसका जिम्मेदार कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पूरे साल जनता दौड़ती रहती है अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कराने के लिए, वोटर कार्ड को सही कराने के लिए, मगर इनके एक भी एम्प्लॉई, एक भी सरकारी तंत्र है। ठीक है, ठीक है इमरान जी, इलेक्शन को सही कराना चाहिए था, सही से वक्त पे कराना चाहिए था। ठीक है सर, रोकूंगी। आपका ऑडियो बहुत ब्रेक हो रहा है, शायद नेटवर्क इशू है। आप थोड़ा देर से भी जुड़े थे, पर क्योंकि एसआईआर पे बात जरूरी थी इसलिए मैंने ये प्रश्न आपसे किया। जावेद जी कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा, क्योंकि 2 मेहमान और हैं जिनकी एक छोटे-छोटे से सवाल है मेरे उनसे। देखिए राखी जी, मैं सबसे पहले जैन साहब को बता दूं कि मैंने जो शुरुआत में बात कही 2 लाइन की, वो व्यंग है। व्यंग को व्यंग की तरह ले, उसे किसी तरह की हिंसा से मत जोड़िए। मानसिकता हमारी नहीं है, आपकी हो सकती है हिंसक। दूसरी बात, अभी एसआईआर की बात हुई, वोट चोरी की बात हुई, जवाब चुनाव आयोग को देना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन करके बैठ रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। पूरा देश ये कहने लगा है। आप मत बनिए भैया, चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग जवाब देगा। चुनाव आयोग को जवाब देना है, आपको नहीं देना है। आप मत बनिए चुनाव आयोग का प्रवक्ता। तीसरी बात, आज सवाल इसलिए भी उठ रहा है, एसआईआर पे सवाल इसलिए उठ रहा है, देखिए 65 लाख मतदाताओं का वोट काट दिया जाता है। जब उनके नाम सार्वजनिक करने कहा जाता है तो हम नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चलता है तब नाम सार्वजनिक करने की बात चुनाव आयोग करता है। तो ये घमंड, ये अहंकार कहां से आ रहा है? जो प्रवक्ता बन करके बैठे हैं वही बता दे। उनके तरफ से ही तो कुछ ना कुछ चुनाव आयोग को पोषित नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। तीसरी बात, ये कह रहे हैं कि सदन में गृह मंत्री का अपमान हुआ, गृह मंत्री के ऊपर कागज फेंका गया। अरे भैया, जो बिल लेकर के आए ना आप, वो तख्ता पलट कानून है। और तख्ता पलट कानून कैसे है यह भी मैं बता देता हूं राखी जी। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, हिमंता बिस्व शर्मा, सुधेंशु अधिकारी, कपिल मिश्रा, येदुरप्पा, मुकुल राय, नारायण राणे, ये सब कौन थे? ये सब तो भ्रष्टाचारी थे। ये सब भाजपा में जाने के बाद में क्लीन चिट हो गए, क्लीन साफ हो गए। तो आज जो ये कानून लेकर के आ रहे हैं, ये क्यों ला रहे हैं? इसीलिए तो आ रहे हैं कि लोगों के ऊपर दबाव बनाए। दूसरा मैं आंकड़ा देता हूँ, आंकड़े के साथ बात करता हूँ। 10 साल में ईडी ने 193 नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजी। 10 साल में 193। उसमें से सजा किसको मिली? उसमें से उनके ऊपर प्रूफ कितने लोग को कर पाए? सिर्फ 2 लोग को। मतलब 191 लोगों को जबरदस्ती जेल में बंद करके रखा गया। अगर ये कानून लागू हो जाए तो वो तो 151 लोगों को तो राजनीति से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपातकाल लगाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, वो मतदाता का दूसरी तरह से मतदान को चोरी करने के लिए और तख्ता पलट करने के लिए ऐसा कानून लेकर के आ गया। जावेद जी रोकूंगी, एक सेकंड। हाँ केसी जन जी जवाब दे रहे हैं, जल्दी से बोलिए।
देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर जब आरोप लगे और जब वो जेल गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनकी पार्टी नहीं खत्म हो गई ना, उनकी सरकार खत्म हो गई। बिहार में आरजेडी की सरकार रही, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जेल के अंदर से कोई मुख्यमंत्री सरकार कैसे चलाएगा। ना वो किसी फाइल पे साइन कर सकता है, ना कोई समीक्षा बैठक कर सकता है। और जो मुख्यमंत्री भैया, आज हमको भी पता है, जहां जहां मुख्यमंत्रियों को आपने जेल के अंदर डाला है या वो इस्तीफा दिया है, वहां सरकारें गिर गई है, वहां सरकारें पलट गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तख्ता पलट कानून आप लोग लेकर के आए हैं। और सुनिए, आपने जो बात कही कि भाई ये चुनाव आयोग क्यों बन रहे हैं, तो देखिए, जब SIR की बात आती है, गैर पुनरीक्षण की बात आती है, चुनाव लिस्ट की, तो उसमें सिर्फ चुनाव आयोग से मतलब नहीं है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक। तो अनुराग ठाकुर को भी समझा दीजिए ना, अनुराग ठाकुर को भी बताइए। 6 लोकसभा की बात कर रहे थे अनुराग ठाकुर, चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह अनुराग ठाकुर ने भी उठाया। तो अनुराग ठाकुर को आप लोग बताइए ना। ठीक है, चलिए जावेद जी और केसी जैन जी, कोई नहीं समझा सकता सर आप लोगों को। कोई नहीं, SIR पे तो कोई समझा ही नहीं सकता। अभी मुझे समझ में आ गया, मुद्दा चलते चलते सदन तक पहुंचा, सदन से सड़क पर वापस से आ गया, चलता ही जा रहा है, पर इसका समाधान किसी के पास नहीं। ठीक है, अनुराग ठाकुर। चलिए केसी जैन जी और जावेद जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, एक छोटा सा सवाल है मेरा, कंप्लीट होने दीजिए, समय हो रहा है। इंदुकान जी, बहुत सारे ऐसे विधेयक थे जो पास हुए। एक बात ये भी आई कि कुछ तो ऐसे पास हो गए जिन पे चर्चा की जरूरत ही नहीं हुई, या कह लीजिए जरूरत थी तो वो तो हो गए नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसे भी कैसे होगा भाई? कोई भी इंपॉर्टेंट विधेयक है उस पर प्रॉपर बहस तो हो सकती है, चर्चा तो हो सकती है। और कांग्रेस का ये मत भी है कि भले ही हमारी बातों से, हमारी चीज़ों से असहमत हो सकता है सत्ता पक्ष, लेकिन कम से कम हम बात तो अपनी रखेंगे, उस पर एक बहस, एक चर्चा तो होनी चाहिए। यदि ऐसे ही थपथपा दिया जाएगा टेबल और सारी चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत सारे मुद्दों पे तो प्रॉपर बात ही नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर, SIR तो ठीक है, इसके अलावा भी अब जैसे मान लीजिए एक ऑनलाइन खेल गेमिंग को लेके जो हुआ, वो तो एक अच्छा डिसीजन है, सारी चीज़ें आई हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उन पर प्रॉपर फोकस नहीं गया। ये तो मैं इसलिए यहाँ चर्चा में ले रही हूँ क्योंकि ये सारे विधेयक बहुत सारे ऐसे थे, जैसे मर्चेंट शिपिंग को लेकर हुआ, IIM को लेकर हुआ, तो बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जिन पर बातचीत हुई है, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखी जो देखनी थी। बिल्कुल ठीक कहा राखी जी आपने। देखिए, जब भी संसद चर्चा का अखाड़ा है, चर्चा के लिए है, लेकिन जब जनहित के इतने इम्पोर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण, जैसे आपने ऑनलाइन गेमिंग की बात कही, इस ढंग के विधेयक आते हैं, उस पर चर्चा नहीं हो पाती है। जो तमाम सांसद हमारे इतने हैं, लगभग आप सोचिए राज्यसभा लोकसभा मिला के 750 के आसपास सांसद हैं, उनमें बहुत सारे सांसद बहुत योग्य हैं अपने विषयों में। आप देखिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस गगोई भी अपने इसमें हैं, कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंह भी है राज्यसभा में, इसी तरह बड़े बड़े विद्वान लोग हैं अपने लोकसभा में, लेकिन वो अपनी बात, अपने इलाके के लोगों की बात, इन बिलों पे अपनी राय नहीं दे पाते हैं। और जब बिल पे चर्चा होती है तो वास्तव में अधिकारियों के जो ड्राफ्ट की हुई चीज है वही फाइनलिटी में हो जाती, चली जाती है। और बाद में जब चैलेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, आने वाले सालों में, दशकों में, तब कोर्ट्स के आदेश से इसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। ये बहुत ही अफसोसजनक है। और ये सभी पार्टियों को मिलकर तय करना चाहिए कि हंगामा एक निश्चित समय में प्रारंभ में कर सकते हैं, कुछ काल के लिए कर सकते हैं, अंत में कर सकते हैं, लेकिन जनहित के जब बड़े मुद्दे आएंगे, जैसे GST आया था, जैसे आपने बताया ऑनलाइन गेमिंग का आया, या अभी ये इस ढंग का जिसको तख्ता पलट कानून बता रहे हैं हमारे जावेद साहब, इस पे चर्चा, इवन पेश करने के समय जो चर्चा हो रही थी, मनीष तिवारी जी कांग्रेस से बोल रहे थे, उसमें भी हंगामा चल रहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे थे, उसमें भी हंगामा चल रहा था। ये बहुत अनुचित है। चर्चा के लिए संसद जाना जाता था, जिस समय माननीय चंद्रशेखर जी, वाजपेयी जी, इस तरह के नेता थे, इवन इंदिरा गांधी जी, ये लोग जब बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये लोग सुनने के लिए इकट्ठा होते थे, प्रणब मुखर्जी जी, जयपाल रेड्डी जी। लेकिन आज सदन में आप सुनने के लिए, दर्शक दीर्घा में जो लोग जाते हैं, ऑनलाइन सुनना चाहते हैं, उनको जब सुनने के लिए कुछ नहीं मिलता है, कुछ तत्व नहीं होता है, तो लोग, सचमुच समझदार लोगों को बहुत निराशा होती है।
बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए मॉनसून सत्र तो समापन हो गया, पक्ष विपक्ष में दनादन भी देखने को मिला, वो दनादन सड़कों पर भी है, वो होगा जब तक इलेक्शन है, लेकिन इसका एक समाधान मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में जब कोई चीजें आती है ना तो जनता उसको बहुत ऑब्जर्व करती है और करेगी। एसआईआर तो एक इतना बड़ा मुद्दा हो गया है जिसको समझना पड़ेगा, क्योंकि तो सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जनता अपना एक कीमती वोट देती है, तो ये तो मुद्दा है ही। अब और जिन मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी थी जो नहीं हुई, तो वाकई में देखिए करोड़ों का खर्च होता है और जनता की जेब से टैक्स पेयर्स होते हैं जहां से ये पैसा जाता है, तो ये माननीयों को समझना होगा जितने भी सत्र में चर्चा होती है आने वाले समय के लिए क्या इन चर्चाओं के माध्यम से जो संदेश जाता है उस पर कितना अमल होगा और जितने मुद्दे सदन से भी आकर अब सड़कों पर हैं उस पर क्या देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।